बोलो तो आप। आपकी गाड़ी का बल्ब खराब है, चेंज होगा। नहीं नहीं, जो आपने अभी क्या बोला बोला कि यहाँ से आप चले जाओ। आप भी कह रहे हो, आपने क्या कहा? आपने क्या कहा? चले जाओ। आप उनको, आपने कहा कि उनको जाके पूछो। इनको पूछो। क्यों पूछो? आप यहाँ बैठो, आपको कहूंगा, उसको कहूंगा जाके आदमी को। कह रहा हूँ बल्ब चेंज होगा। आप चेंज होगा, आवाज आपकी नीचे रखो, आपको नीचे ढंग से बात करने की। आप भी मेरे को तो करना है, मेरे को मेरा काम करूंगा यहाँ से। पैसे दिए हुए फोकट में नहीं आ रहा तुम्हारे, समझा ना? एएमसी आपके जो सबूत है ना, वो आपके खिलाफ ही मैं यूज करूंगा, याद रख लेना। जो भी मेरे को आपने बोला है, जो भी यहाँ पे हुआ ना, ये सारी आप चीजें आप देख लेना, आपके खिलाफ यूज होगी। फिर का टाइम था, आप पूरा कर लो। फिर सर्विस देने की बात आए तो वो आदमी बेतुकी बात करता है। बात करने की तमीज नहीं है उसमें आदमी में। 3 साल का तो 3 साल का नहीं है, अभी के मैटर को 3 साल बना रहे हैं। आप 3 साल अपने मन से कैसे कह सकते हैं? अब मेरी बात सुनो, देखो आपसे नहीं है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मेरा कंपनी से नहीं, कंप्लेन दर्ज कर रहा है ना। आप यहाँ बैठे हैं तो क्या कर रहा हूँ? कंप्लेन दर्ज कर रहा है ना, ये तो कंप्लेन दर्ज कर रहा है ना। कंप्लेन दर्ज कर रहा है, कंप्लेन कर रहा है, बस खत्म बात। आपका एक्शन लेने का आपका फर्ज है, एक्शन ये लेंगे, ये प्रूव है। अगर आप अपनी नहीं लोगे ना, नहीं मेरी बात, ये तो मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको एक चीज कह रहा हूँ, अगर आप अपनी नहीं लेंगे ना एक्शन, तो मैं अपनी तरीके से फिर वो करूँगा वहाँ पे, तो मेरे को करना पड़े ना, वो मैं फिर करूँगा। फिर भले कोई है ऐसा, कोई है स्टोरी में। मैं अभी जो आप वीडियो में देख रहे हैं, मैं यहाँ से सर्विस सेंटर जा रहा था, और जो कि मुझे एक दिन पहले बोला गया था गाड़ी सर्विस का, लेकिन लापरवाही के कारण उन्होंने मेरी गाड़ी नहीं लगाई सर्विस में, और जो कि आज नंबर लगाया तो मैं जा रहा हूँ, और उसके आगे मैं बताऊँगा स्टोरी में आगे क्या हुआ। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जैसे कि मैंने बाइक की सर्विस में देने के पहले कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए, सब तरह से एंगल्स लिए, क्योंकि मुझे इन पे ट्रस्ट पहले से ही नहीं था। इसलिए मैं फ़ोटोज़ के अलावा मैंने पेट्रोल जो इंडिकेशन है वो भी मैंने वहाँ पे क्लियरली उसकी इमेज कैप्चर कर रखी, और उस मेरे पास उसकी प्रूफ के तौर पे मेरे पास कैमरा की जो टाइमिंग है वो कैमरे में गलत तो बता नहीं सकता। और वो सर्विस जब मेरी डेट जिस दिन प्रोवाइड होती है गाड़ी, उस दिन मेरे को नहीं मिली, उसके भी अगले दिन मिली, क्योंकि उन्होंने टूट फूट कर दी थी और पेट्रोल उसके अंदर से निकाल दिया था। तो इसी चीज़ की वजह से मैं ये बहुत परेशानी झेली, और अभी भी वो यही चीज़ कर रहे हैं, मेरे को सर्विस का मना कर दिया और मेरे से बदतमीज। मैं आपका दोस्त और होस्ट गतेन शर्मा विद कैमरामैन नॉलेज होगी के साथ में आज तो स्वागत करता हूँ, क्योंकि पीछे आप टीवीएस का शोरूम देख पा रहे हैं, और हमारी क्या जल के आग हो रखी है। उसका कारण ये है कि ये जो कंपनी है ना, हम इसे देश की कंपनी जरूर कहते हैं, मगर ये देश में सिर्फ नुकसान देने के लिए। जैसे हम मानते हैं कि मैंने देश की कंपनी इसलिए बोला कि हमने इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए, हमने टीवीएस की बहुत सारी, आप गाइस जाके देखो तब आपको पता चलेगा। मैं लिंक डालूंगा इसके अंदर, इस वीडियो में आप जाके देखना। हमने इतनी तारीफ़ की, हमने इतना, क्योंकि हमने ऐसी चीज़ें देखी थी कि हमने देश को आगे बढ़ाना है, देश का पैसे देश में रहे, इतनी हमने मतलब वीडियोस इसलिए भी बनाए कि कंपनी अच्छा काम कर रही थी। लेकिन इस तरह की जैसे गाड़ी सिर्फ बेचने तक की नहीं होती है। जब हमने पर्सनली गाड़ी ली तो हमें पता चला कि इसके बाद में आपको असली दिक्कत तो आपको अब स्टार्ट होती है कि ये जो सर्विस आपको डेली कराना, गाड़ी लेना ही एक बात आपका रिलेशन ख़त्म नहीं कर देता है, ठीक है? तब तो आपका रिलेशन उल्टा मेंटेन होता है, और उसके बाद में आपको उसको मेंटेन करके रखना है, ताकि आपसे और वो नई गाड़ी आए और उसके घर में कोई भी नीड हो, चाहे उनके परिवार में कोई भी सदस्य हो, तो वो आपके पास आए और वो आपसे ही गाड़ी लेके जाए, जस्ट बिकॉज योर बिहेवियर, ठीक है? तो अगर आप ऐसा नहीं मेंटेन करते तो ये बहुत ही शेमफुल है, मैं ये बता देता हूँ। ये चाहे कोई भी अगर नॉर्मल पर्सन है वो नहीं बोलेगा, काफ़ी लोग तो बोलते भी नहीं हैं, क्योंकि लोग सोचते कौन दिमाग लगाएगा। लेकिन ये ऐसा है कि ये लोग सर चढ़ के मतलब कुछ भी करता है यार। जैसे हम आज वोट देते हैं तो वापस सरकार जब आती है तो वो 5 साल बाद उसे याद आता है कि योजना है उसे पूरी करनी है, लेकिन वो 5 साल तक आपको पूछने ही नहीं आती है। चलो वो तो पूछने भी आ जाती है, लेकिन ये जो कंपनी है ये आपको उसके बाद में भी पूछने नहीं आएगी। आपको एक बार गाड़ी दे दी तो उसके बाद में आप फ्री हो गए, उसके बाद में आप जानो, आपके काम जाने, आपका हेडेक, आपका मेंटल हैरेसमेंट और आपका पैसा वेस्ट, सारी की सारी चीजें आप वेस्ट पाएंगे। तो ये है टीवीएस कंपनी हमारे देश की, ठीक है? मेरा बस चले ना तो मैं यहाँ पे और आने वाले लोगों को भी मना कर दूं कि यहाँ से गाड़ियाँ मत लिया करो,
क्योंकि उसका कारण यही है कि आपको गाड़ी बेचने के पहले आपको बहुत लुभावने ऑफर देंगे, बहुत प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करेंगे कि हाँ गाड़ी ले लो, लेकिन जैसा अगर इनका पक्ष क्लियर नहीं होगा, जैसा कि मैंने अभी फोन लगाया, मैं आपको रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा उसकी, तो उसके रिगार्डिंग वो जो लड़की है वो मुझसे इनकी तरफ से कॉल आया था और हमने टेस्ट ड्राइव बुक करने के लिए बोला था कि RTR 310 का। तो उनका कहने का मतलब है कि अगर आप गाड़ी अभी नहीं ले रहे हैं, नेक्स्ट मंथ में लेंगे, तो आप तब कॉल करके आप पता करना। अभी तो उसने फोन कट कर दिया, वरना वो मुझे बहुत प्यार से समझा रही थी, बहुत उसको काम था जब तक, फिर उसका मतलब ही यही है। और मैंने अभी खुद ने अपनी TVS की गाड़ी है रेडियन मेरे घर में मैंने ले रखी है और मैं खुद परेशान हूँ कंपनी वालों के बिहेवियर से और उनकी बेकार सर्विस की वजह से। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये कोई काम नहीं करते हैं, ठीक है। जब तक आपने गाड़ी लेनी है, आप नए कस्टमर हो, तब तक आपको अच्छे से ट्रीट किया जाएगा। उसके बाद में आप कौन हो क्या हो कुछ लेना देना नहीं है कंपनी को। यहाँ तक कि कंपनी का जो सुपरवाइजर है, जो ऑथोराइज यहाँ पे डीलर में बात करो सुनीता TVS की, ये जोधपुर में हमारे लोकेशन पे पावटा पे, तो मेरा जो सर्विस सेंटर पड़ता है इधर पास में पड़ता है लोकेशन पे, वो हमको कहते हैं कि यहाँ पे ना आप कहीं और जाके करा लो। क्यों? क्योंकि उन्होंने गाड़ी के साथ मेरे छेड़खानी करी और पूरा मास्क तोड़ दिया। मैंने आपको वो वीडियो में बताया भी था, उसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा और मेरे पास और भी फुटेज है, मैं उसके अंदर भी आपको शो कर रहा हूँ, ये वीडियो में आप देखिए, ठीक है ना। तो इनकी जिस तरह की कारस्तानी है ना, उस हिसाब से ये कंपनी डिजर्व ही नहीं करती कि कोई क्लाइंट इसके यहाँ जाए। भले इसकी गाड़ियाँ बहुत अच्छी चल रही है, कि रेडर है, बहुत सारी अनाप शनाप गाड़ियाँ निकाल दी है, लेकिन आप बेचने के बाद में अपनी सर्विस नहीं दे सकते हैं। तुम किस काम के हो? तुम TVS कंपनी वाले। तो अभी मैं आके बैठा हूँ रूम में, सेटअप करके बैठा हूँ और वीडियो मैंने ऑलरेडी एडिट कर दिया है। और बाइकपुर से मैं आपका दोस्त जतिन शर्मा और मेरे साथ है नॉलेज योगी, और हम वीडियो बना रहे थे रेडियन की गाड़ी के ऊपर, जो कि हम कंपनी का जो बिहेवियर है और उसके अलावा मेंटल हैरेसमेंट जो हमें हुआ और उसका जो इस तरह से अपने खुद के कंपनी के सीनियर्स से ऐसा बिहेव करना, तो इन सब चक्करों में हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हुए। और उसके बाद में हमने कहानी में आगे आपको बताना है कि हम आगे क्या किए और चीज़ करके मतलब उन्होंने व्यवहार किया। मैंने कहा अगर मैं चाहूँ तो मैं भी लड़ सकता हूँ, बट उसमें और मेरे में क्या फ़र्क है? क्यों दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मुझे लड़ना चाहिए था या फिर उसके मतलब ठीक है उसे रिप्लाई कर देना चाहिए था, या फिर मैंने बोल करके सही किया? मैंने कैमरा तो काफ़ी बाद में ऑन किया था, लड़ाई तो पहले काफ़ी पहले ही ऑन स्टार्ट हो चुकी थी। वो तो मुझे इसलिए लगा कि मैं अगर अपने प्रूफ में कुछ ना रखूँ तो ये बंदा कुछ भी करता रहेगा, गलत प्रूफ कर देगा। तो हमने वीडियो में ये सब अभी बताया आपको। आगे आप वीडियो में देखेंगे कि हम किस तरह से सर्विस सेंटर के अलावा हम लोग जहाँ पे हमने गाड़ी ली, जहाँ से मैंने गाड़ी परचेज़ की, और हमारे पास जैसे एक रेडियन है और अपाचे है और एक R15 हमारे पास है और CBR 250 है। तो हम लोग इतनी गाड़ियाँ मेंटेन करते हैं, हमें सर्विस की बहुत सारी है। ये गाड़ी जो है रेडियन, ये हमारे घर में कम्यूट बाइक के तौर पे काम आती है। काफ़ी जगह में जो नॉर्मल जो काम होता है, तो हमने डेली रूटीन जगह पे ऐसे जाना है, तो आप समझ रहे हैं। इस वजह से हम लोग रेडियन का काफ़ी यूज़ करते हैं। तो अब रेडियन की हालत तो इन्होंने कर दी ख़राब, सॉरी। तो बस इसी के रिगार्डिंग मैं ये चाहता था कि आप लोगों से मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी के साथ भी ऐसा हो तो वो चुप ना बैठे, वो अपनी आवाज़ उठाए। और मुझे अगर आप सपोर्ट दिखाना चाहते हैं अपना, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बिल्कुल अपना सपोर्ट दिखाइएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरे साथ नुकसान हुआ है मैं उसकी भरपाई करा पाऊँ। और कुछ मैं आपसे चैट्स भी शेयर करूँगा कि ये सारे के सारे लोग मिले हुए हैं, चाहे उसका कंपनी का कोई भी बंदा हो, ठीक है। और जो इनके सुपरवाइज़र जैसे कि कंपनी से बेंगलोर से इनका है ना, जो जहाँ पे भी चेन्नई में जहाँ पे भी इनके प्लांट है, दिल्ली से, मैंने सब जगह से ट्राई किया है, फ़ोन बेसिस पे और ईमेल चैट बेसिस पे, सब तरह से। लेकिन इनकी तरफ से सिर्फ कॉल आता है जिसके ऊपर ये कहते हैं कि ना आपकी हेल्प की जाएगी, लेकिन ये बिल्कुल हेल्प करने के मामले में सीरियस नहीं होते हैं। तुम डूब मरो सालो,
तुम्हारी वजह से आदमी इतना मेंटल हरेस होता है, इतना परेशानी पाता है। तुमको काम है, जब तक तुम अपनी वो पूरी करवाओगे, और जब तुम्हारा काम खत्म तो कौन कस्टमर है। और ये सही बात तो ये बात पहुंचनी चाहिए इसके टीवीएस के ओनर के पास में, जो ये कभी इन चीज के ऊपर अपना मतलब कंट्रोल नहीं दिखाता है। लाइक उनके जो कंपनी में मेंबर्स है टाइट मतलब सिस्टमेटिक काम नहीं है, जैसे कि कंपनी कैसा काम कर रही है उसके वहाँ पे। जैसे मान लो कि मैं आपको होंडा का उदाहरण देता हूँ, बाहर से जोधपुर जैसे शहर में, जिसे मैं गांव मानता हूँ, वहाँ पे होंडा के शोरूम के लिए बाहर से जापानीज आते हैं और वो अपनी कंपनी को आकर के चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, क्या चल रहा है, कहाँ दिक्कत आ रही है क्लाइंट्स को, और जो कंपनी है जो वहाँ पे हैंडल कर रहा है उन दोनों के बीच में क्या मिस्टेक्स हो सकती है, जो ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग भी कह लो या कोई प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व करने का एक जो वे होता है ना प्रोफॉर्मा, वो लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, जबकि वो बाहर की कंपनी है, यहाँ इंडिया की भी नहीं है। ये लोग साले इंडिया के होकर के भी मतलब ऐसा हरकत करते हैं। तो मैं ना इनसे ऊब चुका हूँ और मैंने भी गाड़ी ली है तो मैं पछताई हूँ। तो आप लोगों से मैं ये बिल्कुल यही कहूँगा कि टीवीएस के अंदर आप इन्वेस्ट ही ना करें, क्योंकि ये बकवास चीज़ है। ठीक है, आपको लो क्वालिटी पे ये आपको गाड़ी अवेलेबल करा देती है, ये सिर्फ इसीलिए कराती है कि उसके बाद में ये आपको कोई सर्विस ना दे पाए, इसका काम छूट जाता है। अगर आपसे कोई कंपनी KTM जैसी कंपनी अगर आपसे अच्छे खासे रुपए ले रही है तो वो अच्छे खासे आपको सर्विस में भी एक नंबर आपको बेनिफिट देगी, ना कि इन लोगों की तरह जो आपको गाड़ी बेचने के बाद में आपको फ्री करते हैं। तो हम ये बात के लिए आज आपसे डिस्कस करना आए थे। ये तो यार वही है ये वाली है, ये शोरूम पे है और सामने मैनेजर साहब बैठे हैं, माथुर साहब, उनसे बात कर लो। ले इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, ये चीज में इसको तेरे को रिकॉर्ड कर ले। ये पर्सनल पे लेते हैं। मैंने वहाँ शोरूम वहाँ जहाँ सर्विस सेंटर गया ना, वो भी आदमी मेरे से पर्सनल दुश्मनी निकाल रहा है, ना मालूम किस चीज की निकाल रहा है। ये भी पर्सनल नहीं ये पर्सनल मैंने इनको पर्सनल नहीं बोला भाई, मैंने इनसे नहीं है, ये किससे है, ये टीवीएस कंपनी से है। ये पर्सनल नहीं है, ये गाड़ी बेचने का टाइम था, आप पूरा कर लो, फिर सर्विस देने की बात आए तो वो आदमी बेतुकी बात करता है, बात करने की तमीज नहीं है उसमें आदमी में। 3 साल का थोड़ी 3 साल का नहीं है, अभी के मैटर को 3 साल बना रहे हैं। अब मेरी बात सुनो, देखो आपसे नहीं है, मैं आपको बार बता रहा हूँ, मेरा कंपनी से है, मेरा कंपनी से टीवीएस। नहीं कंप्लेन दर्ज कर रहा है ना, आप यहाँ बैठे हैं तो क्या कर रहा हूँ, कंप्लेन दर्ज कर रहा है ना, ये तो कंप्लेन दर्ज कर रहे हैं ना, कंप्लेन कर रहे हैं, बस खत्म बात। आपका एक्शन लेने का आपका फर्ज है, एक्शन ये लेंगे, ये प्रूव है। अगर आप अभी नहीं लोगे ना, नहीं मेरी बात मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको एक चीज कह रहा हूँ, अगर आप अभी नहीं लेंगे ना एक्शन तो मैं अपनी तरीके से फिर वो करूँगा वहाँ पे, जो मेरे को करना पड़े ना वो मैं फिर करूँगा, फिर भले कोई है ऐसा कोई है कंप्लेन लिख दे, कंप्लेन हो जाएगी। नहीं तो मेरे को पैसे दिला दो, मैंने किसी ने सर्विस करी ना, या तो सर्विस वो मेरे को मना नहीं, वो लाइबल पर्सन नहीं है, वो मेरे को मना नहीं करेगा, वो मेरे को मना करेगा ना, सब एक जैसे हुए हैं, वो आदमी कहेगा जैसे सुनेंगे ना, मेरे को सुनेंगे। आपको गलत करनी है, आपको जॉब करनी पड़ती है, 3 साल की उधर मैं बहुत परेशान हो गया इस चीज़ से, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और मुझे थैंक करता हूँ कि मेरी सोशल मीडिया ये जो इस तरह से पावर है, इस तरह से मैं खुद को रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ, और इसीलिए मैं ये वीडियो बना पाया हूँ। और आगे इतना मैंने सफ़र तय किया है शेखर के साथ में, नॉलेज योगी के हेल्प से, और मैं इसी तरह से मैं ये वीडियो आगे रन करता रहूँगा आप सबके आशीर्वाद से। तो हमें आप सबकी सपोर्ट की बहुत खास नीड है,
और मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमें पूरा अपना अपना सपोर्ट दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सपोर्ट करें। और हम आपसे मिलेंगे वीडियो के एक नेक्स्ट पार्ट में। और लिंक जो मैं ड्रॉप कर दूंगा TVS के बारे में, कि हम लोग कोई उससे दुश्मनी नहीं रखते हैं, नहीं हमारी किसी उसके एम्प्लॉय से दुश्मनी है, ठीक है। हमने हमारी तरफ से कोई गलती नहीं की। जो उन्होंने व्यवहार किया उनका गलत था, जो उन्होंने नुकसान किया वो उन्होंने किया और उसको बढ़ने से मना किया। और अब मैं वापस गाड़ी ले जा रहा हूँ। जब वो नुकसान मैंने बढ़ने को बोला तो वो भी मेरे को रेट नहीं बताई। ये चैट का मतलब यही है कि मैं चैट दिखाना चाहता हूँ। और इन्होंने मुझसे खास ये बोला कि आप रिव्यू डालो सोशल मीडिया पे। ये मैं बात आपको स्पेशली बताना चाहता हूँ कि ये अपना काम कराना चाहते हैं, उससे पहले ये चाहते हैं कि आप इनके बारे में एक अच्छा रिव्यू डालें। और मेरे से मतलब ये रेस्पॉन्स दिलाया गया, उनके पास एक साइन किया हुआ वो मेरे पास लेटर मतलब शायद तक होगा, तो मैं वो भी ऐड करूँगा वीडियो में। और उन्होंने उस पर लिखाया कि ये मैं ना इस कंपनी की जो सुविधाएं हैं उससे मैं संतुष्ट हूँ, और जो मेरा ये पार्ट टूटा है इसे जल्दी से जल्दी उन्होंने मतलब अरेंज कराया, तो अब मैं उनसे सेटिस्फाइड हूँ। और ये कब हुआ, जब पहले मैंने वो लिख के दिया, ठीक है। आप ये अभी देखना स्क्रीन के ऊपर ये मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद इसका मतलब क्या है कि ये काम नहीं करना चाहते। ये जो बखेड़ा हुआ है, जो ये रिकॉर्ड शूट वगैरह ये सब हुआ है, इससे बचने के लिए कंपनी पैंतरे आजमा रही है, ठीक है ना, कि कैसे उसका। और अभी भी उसने इतनी डीट पना दिखा रखा है कि वो पहले मेरे से रेस्पॉन्स कराना चाह रही है, ठीक है। और मैंने रेस्पॉन्स डाल दिया। अब रेस्पॉन्स के बाद में भी अभी यही नतीजा है कि उन्होंने कुछ भी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की थी। और अब मैं माफ़ीनामा चाहता हूँ उस एम्प्लॉय से भी जो हमसे इस तरह से व्यवहार करता है। और अब हम लोग वीडियो में आगे प्रोसीड करेंगे।